नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये नॉलेज स्ट्रीम का करंट न्यूज एनालिसिस है। इसके अंतर्गत हम एक दिन की बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ साथ उससे जुड़े और तथ्यों को भी जानने की कोशिश करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। इसी सीरीज में हम एक न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो इनॉग्रेट हुआ है रीवा यानी जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भारत में जो सोलर एनर्जी की क्या स्थिति है इस समय उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही वर्ल्ड लेवल पे उसकी क्या पोजीशन है और कुछ उसमें रीवा के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये श्रृंखला उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो जो करंट न्यूज एनालिसिस है उसके अंतर्गत जो न्यूज़ है वो है एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो रीवा मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जो ये पावर प्लांट रीवा मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है उसको एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 15 लाख टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं उसको कम करना है। तो रिवर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ गेम चेंजर, क्योंकि एनवायरनमेंट को जो ना डिग्रेड होने से बचाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसकी कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं। जो एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट रीवा में इनॉग्रेट हुआ है उसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट और ये अब तक एशिया में सबसे सिंगल लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। इसके बारे में जो प्रमुख बात है वो एशिया की सबसे बड़ी ये सौर ऊर्जा परियोजना है। यहाँ पर हम रीवा की लोकेशन जान लेते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो रीवा की जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है और इसके जो डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री जो शेयर करता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक लार्ज मैप दिया है रीवा का और नॉर्थ में हम देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में मिर्ज़ापुर, उसके बाद नॉर्थ में इलाहाबाद, कौशाम्बी, बांदा, ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट है जो रीवा से बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं साउथ में अगर देखते हैं सतना और सीधी, ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जो रीवा से अपना जो है ना बॉर्डर शेयर करते हैं। इस तरीके से हमने फिजिकल लोकेशन भी रीवा के बारे में देख ली। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि रीवा से जो है ना अटैच कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं। जो ये पावर प्लांट जो इनॉग्रेट हुआ है इसे लार्जेस्ट जो रीवा इनॉग्रेट हुआ है वो बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है। वो किन किन कंपनी का उनके बारे में जान लेते हैं। इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ स्टेट ओन्ड, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और वहीं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, ये मध्य प्रदेश की जो एनर्जी कंपनी है उसके दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर एक बेसिकली कंपनी को बोलते हैं जो जिसमें दो या दो से अधिक कंपनियों का शेयर होता है और दोनों ही उसमें फाइनेंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज यूज करते हैं उस प्रोजेक्ट को सक्षम बनाने के लिए। तो उसको जॉइंट वेंचर कंपनी कहा जाता है जहां दो या से अधिक कंपनी का स्वामित्व होता है। तो जैसे इस केस में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कंपनी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। जो यहाँ पर पावर प्लांट लगाया गया उसमें 3 यूनिट हैं 250 मेगावाट की, यानी एक यूनिट 250 मेगावाट की है तो 3 यूनिट है तो टोटल 750 मेगावाट हुआ। तो इस तरीके से इसकी टेक्निकल डिटेल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। वहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में बोला जा रहा है कि इट इज़ द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई टू एन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड द स्टेट। मतलब ये एक पहला प्रोजेक्ट है जो अपने स्टेट से बाहर कोई एक कस्टमर होगा, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर होगा, उसको बिजली आपूर्ति प्रोवाइड कराएगा। तो ये पहली नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना है। इट इज़ अ फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विच सप्लाई एनर्जी टू आउटसाइड कस्टमर ऑफ द स्टेट। कस्टमर कौन है यहाँ देख लेते हैं। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी उसका 24% पार्ट जो है ना एनर्जी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को देगी। तो इस तरीके से जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर है जो ये रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट से एनर्जी परचेज करेगा आउटसाइड द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश।
यहाँ पर जो बाकी 76% जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और मध्य प्रदेश में इसको आपूर्ति की जाएगी, मध्य प्रदेश में ही खपत होगा। इस तरीके से 24 और 76% के इसके दो डिवीजन की है जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। 24% दिल्ली मेट्रो को एनर्जी दी जाएगी और 36 बाकी 76% यानी 76% का कंजम्पशन स्टेट में होगा और स्टेट के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम रेवा, अगर रिवर के अलावा और भी अगर मध्य प्रदेश में जो पावर प्रोजेक्ट हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो वो प्रमुख रूप से 3 जगह हैं, जिसमें शाजापुर, नीमच और छतरपुर ये भी प्रमुख रूप से हैं जिन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और भविष्य में कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। तो ये तीनों नाम भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शाजापुर, नीमच और छतरपुर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के। वहीं पर अगर इंटरनेशनल लेवल पे अप्रेस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है उन्होंने इसको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया है। उन्होंने बोला है, जो यूनाइटेड नेशन के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कमेंट किया है, अपने ट्वीट किया है कि हेल्ड इंडियाज एज ए गुड एग्जाम्पल एज द कंट्री हैज विटनेस अ सोलर ऑक्शन इवन एमिड अ कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब उन्होंने इस तरीके से प्रशंसा की कि कोविड-19 महामारी जैसा चल रही है उसके बीच में अगर किसी सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन होता है और वो देश को समर्पित होता है तो उससे जो है ना वायुमंडल प्रदूषण को काफ़ी कम किया जा सकता है। उन्होंने इस चीज़ के कदम को सराहना की है जो यूनाइटेड नेशन के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस और वो पुर्तगाल से संबंधित है। उन्होंने ये भी आह्वान किया है सभी देशों की कि टारगेट बनाया जाए ताकि 250 तक जीरो एमिशन कंट्रीज के रूप में हर देश शामिल हो। मतलब 2050 तक जो भी हम फॉसिल फ्यूल के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, जो हानिकारक गैसें हैं वायुमंडल में उनको रिलीज किया जाता है, तो उसको जीरो उत्सर्जन तक लाने का उन्होंने आह्वान किया है सभी देशों के द्वारा। 2050 तक ये उन्होंने टारगेट दिया है। उन्होंने यहाँ ये भी बताया है कि जो इंडियाज ने एक अभी जो सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है उसके बारे में उन्होंने बोला है कि जो नवीनीकरण ऊर्जा है अगर वो एक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो लगभग 3 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है बनस्पत जो भी हम फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं उसके अगेंस्ट। तो इस तरीके से इस चीज़ को एक बहुत ही अच्छा कदम बनाया। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री है वो मोर एम्प्लॉयबल होती है, मतलब लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है लगभग 3 गुना एज अगेंस्ट जो भी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिफाइनरीज वगैरह की बात करते हैं या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं उसके अगेंस्ट में। अब हम भारत में सोलर एनर्जी की जो कंडीशन है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में सौर ऊर्जा की अभी क्या स्थिति है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है जो कि एपेक्स इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसने देश में जो सौर ऊर्जा क्षमता है उसका अनुमान लगा है और लगभग 750 गीगावाट अनुमान लगा है कि हमारे कंट्री में जो सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वो लगभग 750 गीगावाट है। और ये लगाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का एक संयुक्त उपक्रम है। और वहीं पर जो अभी तक हम बात करते हैं अगर 31 मार्च 2020 तक तो इंडिया ने 34.6 गीगावाट मतलब 34.6 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है और उसकी कैपेसिटी 34.6 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ये डेटा है 31 मार्च 2020 तक का। अगर हम बात करते हैं कि टॉप 3 स्टेट जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी में सबसे आगे हैं और उनके बारे में, तो 31 मार्च 2020 तक जो पहले स्थान पर है वो कर्नाटका है जिसकी कैपेसिटी इस समय 7.28 गीगावाट है। वहीं दूसरे स्थान पर तेलंगाना है जिसकी कैपेसिटी 5.07 गीगावाट है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है विद कैपेसिटी ऑफ 4.4 गीगावाट। तो ये टॉप 3 कंट्री हैं सोलर पावर प्रोडक्शन के हिसाब से और ये 31 मार्च 2020 तक का डाटा है। वहीं पर ही जैसा कि हम जानते हैं कि 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया था कि 100 गीगावाट जो सोलर पावर का प्रोडक्शन करना है और डेट उन्होंने फिक्स की थी 2022 तक। तो 2022 तक हमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का एडिशन करना है जिसमें 100 गीगावाट में 40 गीगावाट जो है ना रूफटॉप सोलर का
लक्ष्य है। रूफटॉप सोलर मतलब घरों में, छतों में और बिल्डिंगों में की छतों में जो भी सोलर पैनल लगाए जाते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन इन 100 गीगावाट में वो 40 गीगावाट के आस है और ये टारगेट रखा है 2022 तक। और जो इसमें इन्वेस्टमेंट अगर लागत की अब बात करते हैं कितना फाइनेंस से इसमें इन्वेस्ट किया गया है वो लगभग $100 बिलियन यूएस डॉलर के तहत इसको इन्वेस्ट किया गया है और ये टारगेट 2022 तक हमें 100 गीगावाट कंप्लीट करना है। लेकिन 31 मार्च 2020 तक हमने लगभग 34 गीगावाट के आसपास ये टारगेट अचीव कर पाए हैं। वहीं पर अगर हम टॉप 5 कंट्रीज और वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें जो 31 मार्च 2020 तक सबसे ज़्यादा जो पावर प्रोड्यूस करते हैं सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो सबसे पहले स्थान पर चाइना है, वहीं दूसरे स्थान पर यूएसए काबिज है, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर जर्मनी और पांचवें स्थान पर इंडिया का नाम आता है। तो इंडिया नाउ इज अमंग्स 5th कंट्री इन द वर्ल्ड हु इज प्रोड्यूसिंग मच एनर्जी फ्रॉम द सोलर एनर्जी। अगर रीवा की हम बात करते हैं, रीवा का बेसिकली एक जो नाम आया है वो नर्मदा नदी से है। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रीवा ही है, उसी के नाम पर ही इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रीवा है। और रीवा के जो बीचों बीच जो नदी बहती है उसको बिछिया नदी के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि जो नदी किसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में से बह रही है, चूँकि अभी यहाँ पर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है सोलर पावर प्लांट का, तो ये नदी और ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर इस नदी को याद रखिए कि बिछिया नदी जो है ना रीवा के बीच बीच ही बहती है। और यहाँ तमसा या टोंस नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है जो और सहायक नदियाँ हैं वो वाटरफॉल बनाती हैं। तो ये तमसा और टोंस नदी को तमसा नदी भी बोलते हैं। और यहाँ काचई फॉल जो है ना, चाचई फॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो रीवा के पठार से उतरते ही बनाती है। तो चाचई फॉल हमेशा याद रखिएगा। और तमसा और टोंस नदी और इसकी सहायक नदियाँ ये फॉल बनाती हैं। वहीं पर रीवा को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर, तो वो रीवा डिस्ट्रिक्ट है। रीवा डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से दोस्तों आज का जो न्यूज़ था उसके बारे में डिस्कस किया और उसके साथ साथ जो और तथ्य हैं बेसिकली सोलर एनर्जी से रिलेटेड इंडिया की पोजीशन और इंडिया ने अभी तक कितना प्रोड्यूस किया है सोलर एनर्जी और उसका कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड में किस नंबर पे है उसके बारे में हम डिस्कस किया। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और जाते जाते नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब करें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।